साधारण सी महिला नीले रंग की सूती साड़ी में पैदल बाजार की ओर जा रही थी। किसी को नहीं पता था कि यह कोई आम औरत नहीं, बल्कि जिले की सबसे बड़ी अफसर डीएम सलोनी सिंह है। आज वह बिना सुरक्षा, बिना गाड़ी, आम लोगों के बीच अपने जिले की सच्चाई देखने निकली थी। चलते चलते उन्होंने देखा, सड़क किनारे एक वृद्ध फलों वाला अपनी ठेली लगाकर केले बेच रहा। उसके पास दो बच्चे भी थे, एक लड़का और एक छोटी बच्ची जो स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। वो ठेले के पास गईं और मुस्कुराकर बोली, काका, दो केले दीजिए। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, अरे बिटिया, आप तो बड़ी सीधी सादी लगती है। लो, ताजे केले हैं। सलोनी ने केले लिए, पहला कौर लिया और चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उन्हें अपने बचपन की याद आ गई, जब वह भी स्कूल से लौटते समय इसी तरह सड़क के ठेले से फल खरीदती थी। तभी अचानक पीछे से एक तेज सायरन बजा। एक पुलिस जीप आकर उसी ठेले के सामने रुकी। जीप से उतरा इंस्पेक्टर रणवीर यादव, मोटा शरीर, काली ऐनक और चेहरे पर घमंड। वह ठेले वाले पर चिल्लाया, अबे ओ बुजुर्ग, कितनी बार कहा है पैसे दे जाया कर, हर हफ्ते रोड यूज का टैक्स लगता है, समझा? बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं तो रोज की कमाई से बस बच्चों का पेट पालता हूं। आज तो अभी ठेला लगाया है, शाम तक दे दूंगा। रणवीर ने गुस्से में ठेला पलट दिया। सारे केले सड़क पर बिखर गए। बूढ़े की बेटी चौंक कर रो पड़ी। वो बोली, साहब, हमारे केले मत फेंकिए, यही तो हमारा खाना है। लेकिन रणवीर ने उसे धक्का दे दिया। सलोनी का खून खौल उठा। वह आगे बढ़ी और सख्त स्वर में बोली, बस बहुत हो गया इंस्पेक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? रणवीर मुड़ा और घूरते हुए बोला, तू कौन है बीच में बोलने वाली? घर जा वरना तेरी ठेली भी पलट। सलोनी ने ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैं आम औरत नहीं हूं, तुम्हारे इस जिले की डीएम हूं, सलोनी सिंह। ये सुनते ही रणवीर हड़बड़ा गया, लेकिन घमंड में बोला, डीएम? हाँ, अगर तू डीएम है तो मैं राष्ट्रपति हूं। निकल यहां से, नहीं तो थाने में डाल दूंगा। सलोनी मुस्कुराई, पर आंखों में आग थी। वो बोली, देखती हूं कल सुबह तुम्हारा थाना कैसे चलता है। सुबह के 9 बजे थाने के बाहर अचानक 10 पुलिस गाड़ियां आकर रुकी। सबसे आगे चमचमाती सरकारी गाड़ी। दरवाजा खुला और डीएम सलोनी सिंह पूरी वर्दी में उतरी। थाने के सारे सिपाही सन्न। इंस्पेक्टर रणवीर अंदर बैठा चाय पी रहा था। उसकी आंखों के सामने सलोनी पहुंची। वो बोली, तो इंस्पेक्टर रणवीर यादव, अब बताओ किस बात का टैक्स ले रहे थे आप उस बुजुर्ग से? रणवीर हकलाया, मैडम, वो तो बस गलती हो गई। सलोनी ने टेबल पर फाइल पटकी। गलती? गरीबों को मारना गलती है? उनकी ठेली तोड़ना गलती है? तुमने अपनी वर्दी की कसम तोड़ी है। थाने के सारे सिपाही झुक गए। सलोनी ने आदेश दिया, इंस्पेक्टर रणवीर को तुरंत निलंबित किया जाए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, सेक्शन 323, 384 और 506 के तहत। पूरा थाना स्तब्ध। रणवीर की आंखों में डर उतर चुका था। शाम का समय, वही बाजार, वही जगह। डीएम सलोनी की गाड़ी वहां पहुंची, साथ में कई पत्रकार, कैमरे और आम लोग। सलोनी ने माइक उठाया और कहा, इस जिले में अब कोई गरीब किसी के डर से काम बंद नहीं करेगा। कानून सबके लिए बराबर है। आज से कोई भी अफसर गरीबों पर अत्याचार नहीं करेगा। फिर उन्होंने आदेश दिया, इंस्पेक्टर रणवीर, जनता के सामने माफी मांगो। रणवीर कांपते हुए आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर उस बुजुर्ग फल वाले से कहा, माफ कर दो काका, मुझसे गलती हो गई। भीड़ में तालियां गूंज उठी। सलोनी ने कहा, याद रखो, वर्दी का मतलब जनता की रक्षा है, डर दिखाना नहीं। अगले दिन हर अखबार की हेडलाइन थी, डीएम सलोनी सिंह ने दिलाया गरीबों को न्याय, भ्रष्ट इंस्पेक्टर सस्पेंड। बाजार के उस बूढ़े ने फिर अपनी ठेली लगाई और उसी दिन सलोनी वहां से फिर गुजरी। वह मुस्कुराकर बोली, काका, आज दो केले नहीं, पूरे दर्जन भर दीजिए। बूढ़े की आंखों में चमक थी। उसने कहा, बिटिया, आज इन केलों का दाम नहीं लगेगा, क्योंकि आज न्याय की जीत हुई है। सलोनी मुस्कुराई,